सबसे पहले आप सभी लोगों को छोटी दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। देखिए, बस आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हंसते मुस्कुराते आप दीप जलाना, जीवन में अपने हजारों खुशियाँ लाना, दुख दर्द अपने भूल कर सबको गले लगाना और प्यार से ये दिवाली मनाना। तो आप सभी लोगों को छोटी दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो चलिए, आज का जो करेंट अफेयर्स है इसको शुरू करते हैं। देखिए, आज जो है आपका 3 नवंबर है और कल 4 नवंबर को बड़ी दीपावली मनाई जाएगी। तो दीपावली आप मनाइए, लेकिन पढ़ाई को ब्रेक मत कीजिएगा, ठीक है। वैसे भी दीपावली पे अमावस्या की रात में लोग कहते हैं कि जो उस समय पढ़ लेता है वो अमावस्या जगा लेता है और वो सक्सेस रहता है पूरे साल भर। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये दिवाली के दिन जो है मायने रखती हैं। तो अच्छे अच्छे काम कीजिए और ऐसे काम कीजिए जो पॉजिटिव हों, ठीक है। तो आप जो है आज 3 अक्टूबर का पहले कैलेंडर पर देख लीजिए, उसके बाद फिर आप दिन में अपनी प्लानिंग करके उसके आगे कार्यक्रम कीजिएगा। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और टोटल 10 क्वेश्चंस आप जो है इस वीडियो में पाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि गंगा उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो देखिए, जो गंगा उत्सव था इसके 5वें संस्करण का आयोजन 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021 तक किया गया था। आपको बता दूं, जो आपका 3 दिवसीय ये गंगा उत्सव था, तो इसके 5वें संस्करण का जो आयोजन है ये आपका जो है 1 नवंबर से 3 नवंबर तक वर्चुअल फॉर्मेट में यानी कि ऑनलाइन आयोजित किया गया था। और देखिए, 2021 का जो एक कार्यक्रम था इसका आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। तो ये खास बातें थी गंगा उत्सव के 5वें संस्करण की। ये कब से कब तक मनाया गया? 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021 तक। अगला प्रश्न है कि किस शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। देखिए, जो आपका ऑक्सफोर्ड है ये हर साल किसी न किसी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करता है। और उसके बाद जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं पूरे साल, वो एग्जाम में मतलब एग्जामिनर पूछते रहता है कि किस शब्द को इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। तो देखिए, 2021 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने वैक्स शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। देखिए, आपने एक चीज़ बहुत देखी होगी कि कोरोना पीरियड में जब से कोरोना शुरू हुआ तब से वैक्सीन 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 ये शब्द जो है बहुत ही गूंज रहा था। तो उसी से संबंधित है ये आपका वैक्स शब्द। आइए जानते हैं ये वैक्स शब्द जो है क्या चीज़। देखिए, जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है इसके द्वारा साल 2021 के लिए वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। देखिए, जो आपका ये वैक्स शब्द है ये लैटिन शब्द वैक्का से लिया गया है, जिसका मतलब काऊ यानी कि गाय है। देखिए, वैक्स का जो उपयोग है ये टीकों के लिए एक संक्षिप्त रूप से किया जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी होने से बचाने के लिए एक पदार्थ का डाला जाना। तो वैक्सीन पहले डाला जाता है ताकि आपके शरीर में उस बीमारी यानी कि संभावित बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, ठीक है। तो ये वैक्स का शब्द का मतलब है। और देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण टीकों से संबंधित शब्दों में 2021 में वृद्धि देखी गई, जिसमें डबल वैक्स्ड या फिर अनवैक्स्ड एंड एंटी वैक्सर जैसे शब्द जो है ये शामिल हैं। तो वैक्स शब्द जो है ये काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुआ। जो शब्द सबसे अधिक बार रिपीट होता है, चर्चा में होता है, वही शब्द जो है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित होता है। तो वैक्स शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने इसीलिए वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। इसको याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत कौन बने। तो देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं संजय सुधीर। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए, संजय सुधीर वरिष्ठ राजनयिक हैं और 2 नवंबर 2021 को इनको अपॉइंट किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत के रूप में। और इन्होंने इस पद पर पवन कपूर का स्थान लिया है। और देखिए, साथ में एक और नियुक्ति हुई है। देखिए, पवन कपूर पहले यूएई में भारत के राजदूत थे, लेकिन अब ये जो है रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में काम करेंगे। तो यहाँ पे 2 नियुक्तियाँ आपको दिख रही हैं। पहला संजय सुधीर का। संजय सुधीर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत बना दिए गए हैं। और इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया है? पवन कपूर का। और पवन कपूर को यहाँ से हटाकर अब जो है रूस में भारत का नया राजदूत बना दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्पेन में भारत के नए राजदूत कौन बने। तो देखिए, एक और नियुक्ति आपके सामने आ गई। देखिए, अभी हाल ही में दिनेश के पटनायक को स्पेन में भारत का नया राजदूत बनाया गया है।
देखिए जो आपके दिनेश के पटनायक हैं ये 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और ये भी भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी अपना पद छोड़ेंगे। और दिनेश के पटनायक काम करेंगे रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में। तो इन तीनों नए राजदूतों का नाम नोट कर लीजिएगा, ये नई नियुक्तियां हैं और जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट होती है वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। पांचवा की हाल ही में किसी मलयालम भाषा साहित्य में उनके विशेष योगदान के लिए प्रतिष्ठित एजहू-थाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो देखिए अभी हाल ही में पी वलसाला को चुना गया है एजहू-थाचन पुरस्कार के लिए। आपको बता दूं जो आपकी एजहू-थाचन पुरस्कार है, ठीक है, ये केरल साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च साहित्य सम्मान है और इस पुरस्कार का जो विनर होता है उसको 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो अब जो है जो आपकी पी वलसाला हैं इनको 5 लाख रुपए का कैश प्राइज और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। किस लिए? एजहू-थाचन पुरस्कार जीतने के लिए। और ये पुरस्कार इनको किस किस लिए मिला है? देखिए जो ये एजहू-थाचन पुरस्कार है ये पी वलसाला को मलयालम भाषा में भाषा साहित्य में इनके विशेष योगदान देने के लिए इनको दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अफगानिस्तान के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो देखिए अभी हाल ही में असगर अफगान जो है ये जो कि अफगानिस्तान के एक खिलाड़ी थे, इनको जो है इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। देखिए जो आपके असगर अफगान है इन्होंने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2021 को नामीबिया के खिलाफ खेला था। याद रखिएगा असगर अफगान जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर थे। सातवां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो देखिए इस एप्लीकेशन का नाम है भाषा संगम ऐप। याद रखिएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद करने वाले एक एप्लीकेशन भाषा संगम ऐप को हाल ही में लॉन्च किया है। और देखिए भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया अपने स्टेटमेंट में इस एप्लीकेशन को लॉन्च करते हुए जो आपका भाषा संगम एप्लीकेशन है इसमें 22 भाषाओं के 100 वाक्यों को दीक्षा प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है, जिससे वीडियो ऑडियो के साथ भारतीय संकेत भाषाओं में भी जो है कंटेंट आपको मिलेंगे। तो याद रखिएगा कि 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद करने वाले एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम भाषा संगम एप्लीकेशन है। तो भाषा संगम एप्लीकेशन को अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। आठवां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसके जो प्रमुख है इनका नाम है टेड्रोस अधानोम, ठीक है, इनका कार्यकाल फिर से 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए ये पहले भी 5 साल कार्य कर चुके हैं इस पद पर और इनको फिर से अभी हाल ही में रीअपॉइंट किया गया है, यानी कि अब इनका 5 साल कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। अब ये लगातार 10 सालों तक इस पद पर बने रहेंगे, ठीक है। तो 5 साल पूरा कर लिया, 5 साल का अगला कार्यकाल इनका जल्द शुरू होने वाला है। देखिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में ये घोषणा करते हुए कहा है कि जो आपकी टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हैं इनको संगठन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख पद के लिए अभी हाल ही में निर्विरोध दोबारा चुना गया है। और गौरतलब है कि जो आपके टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं ये जो है इथियोपियाई नागरिक हैं और ये WHO के महानिदेशक पद पर पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति भी हैं। देखिए कभी कभी जो चर्चित व्यक्ति होते हैं जिनको किसी महत्वपूर्ण पद पर अपॉइंट किया जाता है तो उनके देश का नाम पूछ लेता है कि वो किस देश से बिलोंग करते हैं। तो मैक्सिमम तो जो इंडियंस होते हैं या फिर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक या फिर ब्रिटिश नागरिक हों या फिर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हों, ठीक है, अगर उनको किसी महत्वपूर्ण पद पर अपॉइंट किया गया है तो एग्जामिनर उसको टारगेट करता है, वही चीज़ें पूछता है। लेकिन यहाँ पे एक विशेष पद दिया गया किसका? विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेड का, ठीक है। तो कौन से व्यक्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेड हैं? टेड्रोस अधानोम, इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है 5 सालों के लिए। और देखिए ये इस पद पर अपॉइंट होने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति भी हैं और ये कहाँ के निवासी हैं? ये इथियोपिया के निवासी हैं, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। नवा प्रश्न की हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय कब मनाने की घोषणा की है? तो देखिए अब जो तमिलनाडु राज्य का स्थापना दिवस है अब ये 1 नवंबर की बजाय 18 जुलाई को मनाया जाएगा। देखिए वर्तमान में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, इन्होंने अभी हाल ही में बताया
कि 1 नवंबर 1956 को भारत में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों को तत्कालीन मद्रास राज्य से निकालकर अलग कर दिया गया था। तो देखिए कुछ खास चीज़ें हैं। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे पनीर सेल्वम जी, ठीक है। तो पनीर सेल्वम ने जो ये डेट वेट चेंज किया था। पहले 18 जुलाई को ही इसका स्थापना दिवस मनाया था तमिलनाडु का, लेकिन पनीर सेल्वम ने कहा नहीं, हम 1 नवंबर को मनाएंगे, क्योंकि 1 नवंबर को भाषाई आधार पर जो है तमिलनाडु को एक नई पहचान मिली थी। लेकिन अब जो नए मुख्यमंत्री बने हैं M.K. स्टालिन, इन्होंने कहा कि नहीं यार, वो पुराना वाला मुख्यमंत्री पागल था, हम 18 जुलाई को मनाएंगे तमिलनाडु का स्थापना दिवस। तो 1 नवंबर की बजाय 18 जुलाई को अब तमिलनाडु का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, इसको याद रखिएगा। 10वां प्रश्न की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर रोज कितने बच्चे सुसाइड यानी कि खुदकुशी कर रहे हैं। तो देखिए ये आंकड़ा मतलब मज़ेदार तो है ये, लेकिन दुखप्रद भी है। इसमें आपको थोड़ा सा ये लगेगा इंटरेस्टिंग कि मतलब कितने बच्चे यार मतलब इस कारण से जो है खुदकुशी कर रहे हैं। तो वो कारण कौन सा, आइए जान लेते हैं। देखिए अभी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, इसमें पता चला है कि भारत में हर रोज 31 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। देखिए जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसने जो आंकड़ा रिलीज किया है, इसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों की आत्महत्या के मुख्य कारण क्या हैं? पारिवारिक समस्याएं हैं। यानी कि पारिवारिक समस्याओं से सुसाइड करने वाले बच्चे जो है ज़्यादा हैं भारत में, और टोटल हर साल 4006 बच्चे जो है ये पारिवारिक समस्याओं के कारण सुसाइड कर रहे हैं। और अगला है प्रेम प्रसंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, देखिए पहले तो क्या था, हमें 18-19 साल तक पता नहीं चलता था कि व्हाट इज़ लव, प्यार क्या है। आजकल तो मतलब सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि मतलब छोटे छोटे बच्चे 14-15 साल वाले प्यार कर रहे हैं, और 30-32 साल वाले बच्चे कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो खैर जो ट्रेंड चल रहा है उसको चलने दीजिए। अभी मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि प्रेम प्रसंग के कारण, ठीक है, यानी कि प्यार में पड़कर कुल 1337 बच्चे जो है हर साल सुसाइड करते हैं। और बीमारी के कारण 18 साल से कम उम्र के बच्चों को के मतलब मरने या फिर सुसाइड करने वाले की संख्या कितनी है? 1327। देखिए कुछ बच्चों के आत्महत्या करने के पीछे वैचारिक कारण बेरोजगारी, दिवालियापन, नपुंसकता, मादक पदार्थों का इस्तेमाल जैसे अन्य कारण थे। ये किसने बताया है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। और देखिए विशेषज्ञों के मुताबिक महामारी यानी कि कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद होने तथा खेल कूद संबंधी गतिविधियां ठप होने के कारण बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास मतलब बच्चों का जो है ये बुरी तरह प्रभावित हुआ इस कोरोना पीरियड में। और कुछ और आंकड़े मेरे पास जो है इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसके आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में 18 वर्ष से छोटे 11,396 बच्चों ने अपना जीवन खत्म कर लिया यानी कि सुसाइड कर लिया। ये संख्या 2019 के मुकाबले 18% अधिक थी। देखिए जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की आत्महत्या की संख्या 2 साल पहले से भी 21% अधिक है। देखिए 2019 में कुल 9,613, 2018 में 9,413 बच्चों ने सुसाइड किया था। और देखिए विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद होने तथा खेल कूद संबंधी गतिविधियां ठप होने के कारण बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है NCRB की रिपोर्ट में। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे खास बात है उसको याद रखना है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर रोज 31 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और एक सबसे खास बात यहाँ पे जो मैंने बताया कि NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों की आत्महत्या का जो मुख्य कारण है ये पारिवारिक समस्या है, ठीक है। और दूसरा क्या है? प्रेम प्रसंग है। और तीसरा है बीमारी। तो पारिवारिक समस्याओं के कारण हर साल 4,006 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया था, बताइए। अगला प्रश्न आपके लिए कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है, बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया, बताइए। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, बताइए।
अगला कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए हिंदी का पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो देखिए इनका नाम है विवेक देवराय। और दूसरा था कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन हैं? तो देखिए इनका नाम है मनसुख मंडाविया। और तीसरा था कि अक्टूबर 2021 में किस देश के सुल्तान हसनल बोलकिया की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो देखिए देश आपका ब्रुनेई है। और चौथा था कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो देखिए ये राज्य महाराष्ट्र है। और पांचवा था कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए भारत 9वें स्थान पर है इस रिपोर्ट में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और इसी के साथ आप लोग दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी समय। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।